ईरान का प्रसिद्ध संत शेख सादी कहा करदा सी भी एक रात दे सुपने अगर कोई मैनू दस देवे आके बई रात नूं मैं किहड़े सुपने वेखे ने, तो शेख सादी साहब कहते सन मैं दस दियांगा ये बंदा चंगा है या माड़ा है, शरीफ है या बदमाश है, चोर है या भगत है। कहते मैं सुपनिया तो ही दस दियांगा, सिर्फ वो ईमानदारी नाल दस देवे कि मैनू सुपने की आए रात में। और सुपनिया नूं एवें ना समझ लेना, इतनी मैं अर्ज कर दिया इन्हां दा बकायदा बीज है, इन्हां दा साडी जिंदगी नाल ताल्लुक है। जागृत अवस्था विच जो घटना घटती है ते स्वप्न अवस्था विच जो घटना घटती है, इक्को जिहा असर दिमाग ते पैंदा और संस्कार बनते हैं। जागृत अवस्था विच किसी मनुख ने चोरी की है, भय है, अंदर डर है, पर जे किधरे सुपने च भी करे भय ते डर उदों भी होंदा। जागृत अवस्था विच किसी ने कतल कीता है, भजिया करदा है, छुपण की कोशिश करदा है, पर जे सुपने च कीता है तां भी भजिया फिरदा। शरीर की हालत उही कुछ होंदी है। जागृत अवस्था में जो दुराचार किया है, जो शरीर की हालत बनी है, सुपने विच भी हुई बनती है और इसके तत्व कटेगा बकायदा। दुराचार विच जो जागृत अवस्था विच हालत है शरीर की, सुपने च भी हुई है, कोई फर्क नहीं है। कि जब सुपने का दुराचार भी जागृत अवस्था जैसा ही है, तो कर्म के समान ने, चाहे सुपने च कीते जान चाहे जागृत अवस्था च कीते जान, और दोहां दा फल इक्को जिहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जाग के कीता है, एक सौ के कीता है, बस इतनी अर्ज कर दे। सौ के सुपने विच किहड़े कर्म होंदे ने जिहड़े जागृत अवस्था विच अधूरे रह जांदे। दिन भर कुछ चाहत सी, ये होना चाहिए, नहीं होया, रात नूं सुपने च करेगा। किसी नूं इसने मारना चाहया सी, नहीं मार सकिया, रात नूं सुपने च मारेगा। किसी नूं इसने ठगना चाहया सी, नहीं ठग सकिया, रात नूं सुपने च ठगेगा। दिन भर इसकी कोशिश सी कि मैनू गुरु चेते आवे, बाणी दा रस मिले, नहीं गल बन सकी, रात नूं सुपने च बनेगी। कुदरत ने इंतजाम कर रखे, परमात्मा ने बकायदा इंतजाम कर रखे। तो सुपने विच जिसनूं कुछ झलक पवित्रता की दिखाई दे रही है, साहिबां दी बाणी कहती है वह मनुख भी कोई मामूली मनुख नहीं, बड़ी वड्डी गल है। क्योंकि पवित्र सुपने भी पवित्र संस्कार तो पैदा होते हैं, तो पवित्र संस्कार पवित्र सोचां तो, पवित्र कर्मां तो, पवित्र चाहत तो ही बनते हैं, इंज नहीं बनते। चंगी तरह मैनूं याद है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक अस्थान है महानदी के कंढे उड़ीसा विच, जगन्नाथपुरी तो थोड़ी जिहा दूरी ते। मैं सूरज प्रकाश की कथा करदा सी शाम नूं, तो मेरे नाल दे बड़े उगे संत जिन्हां कोल मैं गुरबाणी व्याकरण पढ़दा सी सौ जांदे सन संगत दे विच रात दे वक्त। गल एक दिन मेरे मूहों निकल गई, मैं कहा बाबा जी जब तुसीं सौ ही जांदे हो तो फिर कमरे चले जाया करो। कहण लगे नहीं बैठना तो मैं संगत च है, तो मैं कहा सिर्फ 10 मिनट बैठ दो तुहानूं नींद आ जांदी है, जाके सौ जाया करो। कहण लगे नहीं, कथा सुनदियां सुनदियां सोना है। मैं कहा जब सौ गए तो फिर फर्क की पै जाता है, भावें इत्थे सोवो तो भावें कमरे च सोवो। दो गल्लां मैनूं कहियां। कहने लगे कथा सुनदियां सुनदियां सूरज प्रकाश की कथा विच इतिहास है, सिर्फ गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सारा इतिहास चलता उत्थे। कहने लगे जब साखियां मैं सुनदा तो इस साखियां की झलक रात नूं सुपने च बनती है। ऐसे वास्ते सिख जगत विच हुक्म है भी पुरखा कीर्तन सोहेला पढ़ के सो या थोड़ा जिहा गुरु नूं याद करके सो।
फिर जब मैं कहा भी इत्थे ही सौ गए ते कमरे सौ गए, गल ते इक्को ही, मैनू कहन लगे नहीं मस्कीन जी, ये गल गलत है। खेडदा खेडदा बच्चा किधरे गली च सौ जाए ते खेडदा खेडदा बच्चा मां दी गोद दे सो जाए, एक किस तरह हो सकता है? एक किस तरह मन ली? एक सड़क ते ही सौ गए, एक मां दी गोद दे सो गए। सुते ते दोवें ही ने, पर सोने विच बड़ा अंतर है। एक गैर महफूज है, एक हिफाजत विच। उदों तो खैर ये गल मेरी समझ च नहीं आई, पर सहजे सहजे इस गल का पता चलिया कि जागृत अवस्था विच जिहड़ा भैड़ा कर्म मनुख दे अंतਿਸ਼ਕਰਨ नूं मैला कर जाता है, सुपने का भैड़ा कर्म भी मैला कर जाता है। जागृत अवस्था का जिहड़ा पवित्र कर्म कुछ खेड़ा दे जाता है, मस्ती दे जाता है, सुपने का पवित्र कर्म भी कुछ खेड़ा दे जाता है, कुछ मस्ती दे जाता है, कुछ रंग दे जाता है, कुछ अनहोनी खेड बना जाता है। और पवित्र सुपना किसी नूं आवे, समझ लो कम से कम ये मनुख मानसिक तौर पर लाजमी पवित्र है और पवित्र संस्कार पे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह की पुरुष की कथा साडे सामने रखते ने। सुपने आया भी गया। और सुपना कोई बहुत लंबा तो नहीं होता, 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा, इतना ही है और कुछ नहीं। या नींद गई तो सुपना गया। साहब कहते एक झलक वेखी सुपने विच, सुपना गया तो झलक चली गई। सुपना गया तो वो अवस्था चली गई जो बनी हुई सी। होंदी है छिन मात्र है, लंबी नहीं, दायमी नहीं, बहुत वड्डी नहीं, पर छिन मात्र है। भावें बदलों की बिजली है, चमकी ते गई, लेकिन फिर भी कुछ दिखा जाती है, फिर भी कुछ झलक दे जाती, फिर भी कुछ असलियत दिस पैंदी है। भावें वो कि सैकंड वास्ते ही ये बिजली चमकदी। सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए। सुपने नूं बहुत वड्डी महानता दे दी सतगुरां ने। कहते ने मैं हुण ज़ारो ज़ार रो रहा। बई क्यों? वो जिहड़ी सुपने च मैं झलक वेखी है उन्होंने किस तरह प्राप्त करा? ना मैं उत्थे जा सकदा, ना किसी नूं भेज सकदा, ना कोई संदेशा। हुण ते इक्को ही गल है, जे किधरे बन जाए, आओ सुभागी नींदड़िए मत सो देखा सोए। ऐ भागा भरी नींद तो ही आ ते कोई गल बने, वरना नहीं। वो जिहड़ी भागा भरी नींद है उसे नूं ही गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते जागने नालों चंगी है। जागन ते सुपना भला, वसीए प्रभ संग। ईरान दा प्रसिद्ध संत हाफिज कहते ने तस्बीह फेरदा फेरदा अल्लाह अल्लाह करदियां सौ गया, नींद आ गई। तो कुदरती गल है, जब अल्लाह अल्लाह करदियां मन करके सौ गया तो राती कुछ झलक बननी सी। मैं फिर अर्ज करदियां, जिस बंदे नूं रात नूं पवित्र सुपने आंदे ने, लाजमी उसके हिरदे च पवित्रता है। ते जिस नूं गंदे सुपने आंदे पे ने, लाजमी भूतां प्रेतां वर्गा ही है। बहुत भैड़ा है, बहुत भैड़ा है। बस किसी दूजे तो फैसला न करा, अपना फैसला खुद कर। ते जे तू अपना फैसला खुद नहीं कर सकता तो कदी कदी कुदरत तैनूं झलक दिखाती है तू की है। सुपने विच वड्डे तो वड्डा जिहड़ा तू अनर्थ कर छड़ना है, वो सिर्फ इतना कि सुपने च मौका बन गया, जागृत च मौका नहीं बने। तो कोई बहुत चंगा मनुख नहीं है। तो खुद ब मुनसब शुद्ध आफिस कहते खुद मुनसब बना, अपना फैसला आप कर। तू की है, दूजियां कोलों क्यों फैसला कराना, तीजियां कोलों क्यों फैसला कराना? ते जे तू अपना निर्णय खुद नहीं कर सकता तो कम से कम अपने सुपनियां नूं ते वेख सकदा। सुपने ही तेनों दस देणगे तू भगत है कि चोर है।
परोपकारी हैं कि ठग हैं, शरीफ हैं कि बदमाश हैं। और सुपना निजी है, व्यक्तिगत है। प्यो वेख रहा है, पुत्र नूं नहीं पता। पुत्र वेख रहा है, प्यो नूं नहीं पता। पति वेख रहा है, पत्नी नूं नहीं पता। पत्नी सुपनिਆਂ ਦੀ झलक वेख रही है, पति नूं नहीं पता। निजी है, बिल्कुल निजी। जागृत अवस्था 'ਚ कोई कर्म करिए, दूजा तीजा वेख भी सकता है, पकड़िया भी जा सकता है। बंदा चोरी की पकड़िया भी जा सकता है। कानून का डर है, समाज का डर है। दुराचार कीता, संसार का डर है, समाज का डर है, लोग की आखणगे। पर सुपने ते पूरी सुतंत्रता, किसी को नहीं पता, बिल्कुल व्यक्तिगत है, बिल्कुल निजी है। तो अल्लाह अल्लाह करदिया ईरान का एक प्रसिद्ध संत हाफिज सौ गया, तस्बीह फेरदिया फिर तो झलक बन गई सुपने विच। ते सुपने च खुदा कहंदा फकीर तू कुछ मंग लै। हाफिज लिखते ने कि मैं खुदा तो की मंगे। दीवाने हाफिज मैं उन्हां दा पढ़िया, इस बोल ने मैनू बड़ा प्रभावित किया। तो कहंदा मकुन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा के दारम इशरते खुशबा ख्यालश। ऐ मेरे खुदा, जे तू बख्शिश दे घर दे च आया है, जे कुछ देना ही चाहना है, तो जिस नींद दे च मैं इस वक्त उन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा, मैनू बेदार ना करे, मैनू जागण ही ना दे, मैं सुता ही रहा। कोई तेरी झलक दिखाई दे रही है, मैनू डर है जागांगा नहीं रहेगी, जागांगा चली जाएगी। सुपने आया भी गया, सुपना गया ते गया, झलक भी गई। मकुन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा के दारम इशरते खुशबा ख्यालश। जिन्ना सोहने जिहा ख्यालां नाल सुपने नाल मैं जुड़े होया, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। ऐ खुदा जे मेहरबान ही होया है तो फिर बेदार ना करें। हाफिज कहंदा खुदा ने मेरे मस्तक ते हथ रखिया, अख खुल गई। ते कहंदा उदों दा मैं उसे नींद नूं उड़ीकदा पिया। सारी सारी रात जागदा वो नींद आवे, सारा सारा दिन तड़पदा वो नींद आवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज स्पष्ट रूप में लिखते हैं, आओ सुभागी नींदड़िए मत सो देखा सोए, ए भागा भरी नींद तू आ। ते खिमा करनी भागा भरी नींद उन्हां दी जिन्हां दा भागा भरिया जागना, जिन्हां दा जागना ही भैड़ा है, उन्हां दे ते सोना आपे ही भैड़ा है। सारी रात जिहड़े सुपने वेखदे ने बस भूतां ही प्रेतां च रहिंदे ने, और की कोई पवित्र झलक नहीं, कोई पवित्र गल नहीं। भगत कबीर जी महाराज कहंदे ने कि रात नूं सुत्तिआं होया नींद दे च एवें बिरड़ा के कोई राम कह दे। बिरड़ाना उहनूं कहंदे जिहड़े नींद दे च बोलदे ने, कई बंदे बोलदे ने। मेरे नाल एक विद्यार्थी रहा, पढ़दा सी, वो रात नूं नींद च चलण भी लग पैंदा सी और उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के हिला के फिर बिठाना पैंदा सी भी किधरे गिर ना जाए, ठोकर ना खा जाए। नींद दे चल पैंदा सी, नींद दे गालां कढदा सी, नींद दे क्रोधित हो जांदा सी, नींद दे अपशब्द बोलदा सी। जागृत अवस्था विच कुछ ऐसे संस्कार इकट्ठे कर लैंदा सी, नींद दे फिर बोलदा सी। ते भगत कबीर कहने कोई नींद दे राम कह दे ते मैं फिर अर्ज करा, नींद ही दसेगी कि ऐ बंदे तेरा जागना की है, सुपना ही दसेगा तेरा जागना की है। उंज बंदा अपने दिन नूं पढ़ नहीं सकता, रात ही दस देगी तेरा दिन की है, नींद ही दस देगी तेरा जागना की है, और सुपना ही दस देगा तेरा सुचेतपना की है। बशर्ते तू खुद ब मुनसफ सो, जे तू आप मुनसफ बने, अपना इंसाफ आप करें और अपने आप नूं वेखण दी कोशिश करें। कबीर कहंदे ने कि रात नूं
ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਿਰੜਾਏ ਕੇ ਜਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਬਿਰੜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਲ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਚ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਇੰਸ ਉਸ ਢੰਗ ਤੱਕ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਗੁਪਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਜੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਖੁਦ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਪਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਭਈ ਗਇਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਂਚਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ? ਗਇਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਬਾਰੀਕੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਭਈ ਗਇਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਆਂਚਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ? ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਿਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਕੜੇ ਕੌਣ? ਆਂਚਲ ਕੌਣ ਪਕੜੇ? ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਕੜੇ, ਤੇ ਪਕੜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆਂਚਲ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰੇਉ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਹੁਣ ਜਾਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰੇਉ ਪਾਈਏ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੱਸ, ਉਹ ਜੋ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਬਣੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਤੜਪਣਾ
गुरु अर्जन देव जी महाराज दे सुपने वास्ते इतनी व्याकुलता साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे सुपने आया भी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोए। कुछ गल है साडे देश विच इस्त्री जगत विच एक बड़ी उगी भगतनी हुई है जिन्हों देशवासी मीरा करके जानते हैं। इस्लाम दे इस तरह की एक राबिया हुई है और सनातन जगत दे मीरा। ये सारिया विचारा मैं इस वास्ते रख रहा थोड़े सामने कि कल जरूर अपने सुपने पढ़ने जे भैड़े ने तो खिमा करनी 30-40 साल तो जो कुछ कर रहे हो कुछ भी नहीं है। एवं समा जाया किया वक्त जाया किया तो खुद ब मुनसब शुद्ध पढ़ अपने आप न किताब दे दी है परिपूर्ण परमात्मा ने पढ़ तू अपने सुपने की नहीं भैड़े चंगा नहीं है। जे तू सुपने च भी चोरी कर सकदा है तो तेनों मौका मिले तू जागृत अवस्था च भी कर सकदा। जे तू सुपने च दुराचार कर सकदा है तेनों मौका मिले तू जागृत अवस्था च भी कर सकदा। जे तू सुपने च कतल कर सकदा है पर तेरे कोल ताकत ते समर्था आ जाए तू जागृत अवस्था च भी कर सकदा। तू सुपने च किसी का सिर भन छड़िया तू जागृत अवस्था च भी कर सकदा अगर मौका बन जाए। वो ते तेरी जागृत अवस्था की तस्वीर है जो सुपने च झलकदी पई है जो सुपने दे सामने आउंदी पई है। धार्मिक ग्रंथ सुपने नूं एवें नहीं समझते इहदा कोई बीज है बीज तो पैदा होंदे ने एवें नहीं ने कोई गल है। तो मीरा रात दे वक्त कृष्ण कृष्ण दा रटन करदियां सौ गई इस तरह जैसे हाफिज सौ गया अल्लाह अल्लाह करदे। एक होर मैं अर्ज करदियां 100 सियाणे इको मत मूर्खां आपो अपने। कहन 10 मूर्ख आपस दे सहमत नहीं होणगे 10 दी ते गल छड्डो 2 ही सहमत नहीं होणगे पर 1000 सियाणे होवन सहमत हो जाणगे। 2 मूर्ख नहीं सहमत होणगे। औगणा औगणा विच भेद हुंदा है गुणां दे तल दे उत्ते भेद नहीं होंदा। गुण समा सकते हैं इको थां ते समा सकते हैं। इनू चाणक ने इस ढंग नाल प्रमाण दिता है कि एक कमरे विच एक संगीतकार संगीत दी धुन छेड़ रहा है तो कमरे च संगीत मौजूद है। उत्थे दीवा जला के प्रकाश भी कर दिता गया तो प्रकाश भी मौजूद है। उत्थे अतर सेंट छिड़क के खुशबुआं भी खिलार दित्तियां गईयां ने तो खुशबू भी मौजूद है। पर जिहड़ी सुगंधी है ये प्रकाश नूं नहीं आखदी रोशनी नूं नहीं कहंदी भी तू निकल तां मैं ठहरा तू क्यों है इस कमरे च मैं रहना। ते संगीत दी धुन ये नहीं आखदी भी ऐ रोशनी तू निकल जा या ऐ सुगंधी तू निकल जा क्योंकि मैं इत्थे रहना। इक्को ही थां ते संगीत दी धुन भी ठहर गई है प्रकाश भी ठहर गया है सुगंधी भी ठहर गई है। चाणक कहंदे ने गुण ते गुणवान इकट्ठे हो सकते ने मूर्ख नहीं हो सकते। उन्हें इत्थों दलील दी 100 सियाणे इको मत मूर्खां आपो अपने। औगुणां दे तल ते भेद रहेगा। औगुण जुड़न नहीं देंदे औगुण भेद रख देंदे ने औगुण फासला कर देंदे। सहजे सहजे जो मनुख दे अंदर रब्बी गुण वधदे ने और समुची दुनिया का यही इलाज है होर कोई राजनीति इलाज नहीं है। इतनी मैं अर्ज कर दें कोई समाज जात पात भी इलाज नहीं है। जात दा मान ले लो पात दा मान ले लो समाज दा ले लो मुल्क दा ले लो बोली दा ले लो कुछ समस्या नहीं हल होने लगी अज तक ते नहीं हुई हल दुनिया दे ते जिस ढंग नाल हल होंदी है उस दी कोई मनुख साधना नहीं कर रहा कोशिश नहीं कर रहा। तो मीरा इस ढंग नाल कृष्ण कृष्ण दी रट करदियां सौ गई जिस तरह हाफिज अल्लाह अल्लाह दी धुन करदियां नींद चला गया सी। तो मीरा लिखदी है
सोई होते निस्मय पलंग पर, सब ज्ञान ध्यान पिया संग लाए। पलक से जब पलक लगी, पल लागत ही पल मोह पिया आए। कविता की दुनिया च इसकी छंदाबंदी भी महान है। कहंदी पलकां नाल पलकां लगियां, नींद आ गई। पर नींद कली नहीं आई, अपने नाल किसे नूं ले आई। जिस दी याद दे च मैं सौ गई सी, ओ भी आ गए। पलक से जब पलक लगे, पल लागत ही पल मोह पिया है। कदी कदाई खुशकिस्मत मनुखा नूं ऐसी नींद आउंदी है, ऐसी भागां भरी। कहंदी है जब उठी उनके मिलबे को, जाग भरी पिया पास न पाए। भई सोचिया भी सामने कृष्ण आ गए तो चलो चरना ते मत्था टेका। मीरा कहंदी इतना ख्याल ही आया, अख खुल गई इतने ख्याल में। जब उठी उनके मिलबे को, जाग परी पिया पास न पाए। मीरन और तो सोवत खोवत, मैंने सखी पिया जाग गवाए। लोकी सौ के रब नूं गवा छड़ देन, मैं जाग के गवा बैठे। कि जे नींद होर आंदी रहिंदी ते गल बनी रहनी सी। इते ऐसी मैं जागी, विछोड़ा हो गया, सिलसिला टुट गया। जापदा है पंजाबी दे प्रसिद्ध शायर भाई साहब भाई वीर सिंह, ये भी कुछ इस तरह की दुनिया दे चों लंघे। तदी उन्होंने अपनी एक रुबाई दे जिक्र किया है, सुपने विच तुसी मिले असानों, असी धागल वखड़ी पाई। निरा नूर तुसां हथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई। भाई साहब भाई वीर सिंह कहंदे ने मिलाप भी होया ते सुपने च। जागृत अवस्था च तड़पदे रहे, व्याकुल रहे, गल बनी भी ते सुपने च। ते हुण जाग के ते असीं कंबदे ही रह गए, हथ च ते कख नहीं आया। क्यों कि निरा नूर तुसां हथ ना आए। तुसी ते प्रकाश, तुसी ते चानना हथ दे च नहीं आए। असीं ते तड़पदे रह गए, व्याकुल रह गए। भाई साहब भाई वीर सिंह नूं कदी कदाई इस तरह के पवित्र सुपनियां की झलक होंदी सी। तदी उन्होंने अपनी एक रुबाई दे कलम बंद कर छड़े कि गल बनती भी है कि सुपने च, जागृत दे च नहीं। पर मैं इतनी अर्ज कर दिया, जागृत जिस गल की चितवनी होवे ते पूर्ति ना होई होवे, फिर गल सुपने च बनती। और इस तरह के भैड़े सुपने वो भैड़ी चितवनी है। मैं इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। मैं सावण भादरों के दिनों 10-11 साल तक लगातार इंदौर रतलाम के इलाके हाजरी भरदा रहा। उधर ज्यादा जंगलात के ठेकेदार ने सिंह ते 2 महीने वेले आउंदे ने जब बरसातां पै जांदियां, बिल्कुल वेले। फिर उन्होंने कोशिश होंदी है कि 10 महीने जिहड़े जंगलों च असीं रहिंदे हां, 2 महीने सत्संग करके पूरा करिए कोटा। तो उन्होंने दिनों च बहुत सारे गुणी ज्ञानी रागी जन उत्थे पहुंचदे ने। सत्संग दीयां काफ़ी धुम्मां उत्थे लगदियां। रतलाम विच मैं पहुंचया होया सी, 15 दिन हाजरी भरनी सी। अंदर कमरे च रात दे वक्त मैं सौ गया। बाहर रात नूं कोई मुसाफिर पानीपत दे कपड़ा वेचण वाले हिंदुस्तान विच आम घुमदे ने, मोहंडे दे उत्ते कपड़े रख के ते थां थां गलियां च बेचदे ने, या शहर दे नेड़े तेड़े जिहड़े पिंड आउंदे ने उत्थे बेचण चले जांदे। किधरे अद्धी रात नूं जोर दा मींह पैना शुरू होया ते बरांडे विच वाछड़ मेहंदी पैनी शुरू हुई। उस सज्जण ने मैनू जगाया, कहने लगा बड़ा जोर दा मींह पैण लगा, मैं ते भेजांगा
पर मेरे कोले नवे कपड़े ने, ये भी भेज जाणगे, ये मैं बेचदा, मेरी रोजी है, तुसी थोड़ा जिहा मैनू कपड़े अंदर रखण दो। मैं कहा कोई गल नहीं, तू भी अंदर सौ जा। खैर वो सौ गया, पर मैं देख के दंग रह गया। 1 घंटे बाद उन्हें सुत्तियां अपनी कमीज पाड़ छड़ी ते मैनू ख्याल आया भी कोई पागल बंदा अंदर वाड़ बैठा, इन्हें सुत्तियां अपनी कमीज फाड़ छड़ी और कुछ गिनती करी जाए। मैनू फिर बत्ती जलानी पई और पूछया भी तू इते कमीज फाड़ छड़ी। एकदम अखां उसने मलियां, जाके कहंदा कमीज मैं फाड़ छड़ी? कहंदा मैं ते किसी बीबी नूं कपड़ा फाड़ के दे रहा सी, सारा दिन कपड़े विचारा बेचदा सी। कहंदा किसी बीबी ने कपड़ा मंगया सी ते मैं फाड़ के दे रहा सी, ये नहीं पता मैं अपनी कमीज ही फाड़ बैठा। उसे ख्यालों च किधरे सौ गया सी, दिन भर जो बेचदा सी कपड़ा, वही ख्याल लैके सौ गया। ऐसे वास्ते सानू हुक्म है कि दिन भर जिहड़ी किरत कीती है वो ख्याल लैके ना सौ। रहराज साहब दा पाठ है, कीर्तन सुहेले दे गीत ने, और शाम दे वक्त गुर अस्थान दे इतिहासक साखियां ने। ये सब कुछ इस वास्ते ने कि साडी नींद पवित्र हो सके, जिंदगी का एक तीजा हिस्सा क्यों व्यर्थ जावे, क्यों बर्बाद जावे, ये चंगे ढंग नाल बतीत होवे।